मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। आज 20 अक्टूबर 2025 बरोज़ पीर है। आप सभी देखने वालों से अपील है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो में 3 अहम ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। नाज़रीन, पहली ख़बर है जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर इंतज़ाम नई दिल्ली में वक्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प डेस्क कायम। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद की अहम अपील। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, जमीयत उलमा हिंद का लेटर पैड है, इसमें लिखा गया है नई दिल्ली 20 अक्टूबर 2025। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इस अम्र पर जोर दिया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक जो औकाफ रजिस्टर्ड है उनकी तफसीलात दफ़ा 3B के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्जी फैसले में भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लिहाजा ये अमल 5 दिसंबर 2025 से कबल लाजमी तौर पर मुकम्मल किया जाना है। ऐसी सूरत में जमीयत उलमा हिंद अपनी तमाम इकाइयों, दीनी व समाजी इदारों, अइम्मा मसाजिद, मुतवल्लियान औकाफ और उलमाए किराम से पुरज़ोर अपील करती है कि अपने इलाक़ों में मौजूद तमाम रजिस्टर्ड औकाफ की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर फ़ौरन अपलोड कराने से मुतालिक बेदारी पैदा करें। बाहमी ताउन के लिए वक्फ हेल्प डेस्क बराए उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन कायम करें। बिलखुसूस मसाजिद, मदारिस व क़ब्रिस्तान, खानकाह व दरगाह के मुतवल्लियान बिला ताख़ीर लाजमी तफसीलात जमा करके उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें। पोर्टल का ऑफिशियल लिंक आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर ये अमल बर वक्त मुकम्मल न किया गया तो औकाफ की ऐसी जायदादों की कानूनी हैसियत मुतासिर हो सकती है। इस सिलसिले में मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली में भी एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। वक्फ के इंदराज के सिलसिले में किसी भी ताउन के लिए हेल्प डेस्क के इन नंबरों पर रब्ता करें। नंबर है 96 70 67 28 42। दूसरा नंबर है 74 09 85 60 82। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मगरबी यूपी में जल्द मज़ीद हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से तमाम मुसलमानों से अपील है, जल्दी से इस पैगाम को, इस ख़बर को सभी मुसलमानों तक पहुँचाइए। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। मुझे नमक हरामों के वोट की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मरकज़ी वज़ीर यानी मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा जहरीला बयान। गिरिराज की जहर अफशानी, कहा नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। पप्पू यादव ने कहा नमक हराम वो है जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। असम्बली इंतखाबात से मुसलमानों के खिलाफ मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जेडीयू ने भी इसको जायज़ ठहराया है। पार्टी के चीफ तर्जमान नीरज कुमार ने कहा सभी को ये हक हासिल है कि वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहे करे। गिरिराज सिंह ने एक इंतखाबी रैली के दौरान कहा कि मरकज़ी हुकूमत सरकारी स्कीमों में कोई तफरीक नहीं करती। मुस्लिम समाज के लोग भी इससे यकसां तौर पर यानी बराबर मुस्तफ़ीद होते हैं। मोदी किसी को गाली भी नहीं देते, इसके बावजूद मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देते हैं।
इसलिए जो एहसान नहीं मानता उसे तो नमक हराम ही कहेंगे। आरजेडी के तर्जमान मृत्युंजय तिवारी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि बीजेपी लीडर हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कह सकते। वो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बेहतर तालीम और तिब्बी सहूलियात के बारे में बातें नहीं कर सकते। आज़ाद एमपी पप्पू यादव ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने अंदर झांक कर देखिए और पहचानिए कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान कौन गद्दार थे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए जिन्होंने अंग्रेज़ों की खिदमत की, उनकी हुकूमत को कायम रखा। नमक हराम वो लोग थे जो अंग्रेज़ों का साथ देते हुए अपने दोस्तों की आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। कांग्रेस तर्जमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उनका यानी गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है। हिंदू मुस्लिम मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने और पाकिस्तान का वीज़ा जारी करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। ये मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री है। जब एक केंद्रीय मंत्री, मरकज़ी वज़ीर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है तो आम लोगों की क्या सूरत हाल होगी? अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के लिए मुख्तलिफ इत्तिहादियों के दरमियान सीटों की तकसीम पर रसाकशी जारी है। दरी असना असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली कुल हिंद मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, जिसने अजीम इत्तिहाद की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर बिहार इंतखाबात में 100 सीटों पर इंतखाबात लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया था। मजलिस ने इतवार को 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। इस फहरिस्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान और बिहार में पार्टी के इकलौते एमएलए का नाम शामिल है। ज़्यादातर उम्मीदवार सीमांचल इलाके से। मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन ने पहले 100 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का आज़्म ज़ाहिर किया था, लेकिन अब 25 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल है। सिकंदरा की महफूज नशिस्त से मनोज कुमार दास को टिकट दिया गया है और ढाका हलके से राणा रंजीत सिंह को मैदान में उतारा गया है, जो बीजेपी के साबिक वजीर के भाई हैं। ज़्यादातर उम्मीदवार सीमांचल इलाके से हैं, जहां मुस्लिम आबादी की कसीर तादाद है। ये इलाका सैलाब से मुतासिर रहता है और यहाँ के लोग अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का दावा है कि वो बिहार के कमज़ोर और नज़रअंदाज शुदा लोगों की आवाज़ बनेगी। मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। गुज़िश्ता इंतखाबात में पार्टी ने 19 नशिस्तों पर मुकाबला किया और 5 पर फतह का परचम लहराया था, लेकिन बाद में 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए। और इस मरतबा एक बड़ी अजीब बात यह रही कि जो 4 एमएलए ओवैसी साहब की पार्टी के ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे, उन्हें आरजेडी ने उनमें से सिर्फ एक को यानी शाहनवाज आलम को, जो कि हाट से उम्मीदवार बनाया है, बाकी को टिकट नहीं मिला है। उनके साथ ऐसा हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। शायद उनके लिए अच्छा होता अगर वो मजलिस में ही रहते। दुआ करे अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और बिहार वालों को बेहतरीन हुक्मरान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान नसीब फरमाए जो सब के लिए यकसां हो, सब के लिए एक साथ काम करने वाले हो। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मुख्तसर वक्त में 3 अहम खबरों से आप लोगों को आगाह किया। अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।